नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है क्या बात होती है? एनआईएस के बारे में बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मेन लेटेस्ट अपडेट क्या है? एक तो एग्जामिनेशन फीस को लेके अपडेट है, कब लास्ट डेट है फीस भरने की। दूसरी बात, टीएम में नहीं अपलोड हो रहा कुछ स्टूडेंट का, ये भी। जो सब्जेक्ट पोस्टपोन्ड हुआ उनके हॉल टिकट का, ये सारी बातें होंगी। और इसका रिजल्ट कब तक आने वाला, अक्टूबर एग्जाम का, ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। तो इन सब चीजों पर लगातार बात करेंगे। और हम लोग, आपको पता है कि डेली अपडेट अगर कहीं मिलेगा तो इसी चैनल पर मिलेगा। और मॉर्निंग में 12 बजे तक या 2 बजे तक मैक्सिमम आपको अपडेट मिल जाता है। हर दिन के हिसाब से अपडेट मिलता है। एनआईएस को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, आप 2-3 बार एग्जाम दे चुके, नहीं पास हो रहे, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हमारी टीम देखेगी कि किस वजह से फेल हो पा रहे हो, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए पास होने के लिए, कौन सा इजी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सपोर्ट करता है, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें असाइनमेंट भी सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इजीली पास हुआ जा सकता है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होना चाहिए, ये सब मिला के कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ताकि आप इजीली पास हो जाओ। हमारी टीम जितनी जरूरत पड़ेगी आपको पढ़ाएगी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, प्रैक्टिकल सपोर्ट होगा, असाइनमेंट का सपोर्ट होगा, कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना, पूरी प्लानिंग करके देगी ताकि आप पास हो सकें। ऑब्वियसली वो सब बड़ी मेहनत करते हैं हमारी टीम, तो इसलिए स्टूडेंट के पास का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। एक सर्टेन एज होगी, एडमिशन नहीं कर पा रहे हो ना, इसमें आप हमें बताओ, आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हो बताओ, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा बताओ, जो भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन से रिलेटेड, हम लोगों से बात करो। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या रिस्टोर कर सकते हैं, हम लोगों से बात करो। कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे और आपके करियर के लिए जो बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे। पहली बार एक नोटिफिकेशन आया, देखो नोटिफिकेशन लगा हुआ, नोटिफिकेशन एग्जाम फी के डेट्स को लेकर। एग्जामिनेशन फीस जमा हो रही है अप्रैल 2026 के लिए। जिन बच्चों ने अप्रैल 2026 में एडमिशन लिया हुआ है, फ्रेश एडमिशन अप्रैल में नहीं होगा, फ्रेश एडमिशन अक्टूबर 2026 के लिए होगा, मगर एग्जाम फीस अप्रैल 2026 के लिए जमा हो रहा है। क्या डेट्स है? 21 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक ये फीस जमा होगी। पूरे 1 महीने आपको एग्जामिनेशन फीस भरने को मिल रहा है, ओके, विदाउट लेट पेमेंट है। उसके बाद 150 रुपीज इस सब्जेक्ट लेट पेमेंट है। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट में 750 रुपीज लेट पेमेंट लगेगा 21 से लेके 31 तक। 21 से लेके 31 तक 10 डेज पूरा मिलेगा, उसमें लेट पेमेंट लगेगा 750 रुपीज, ओके। उसके बाद क्या होगा, 1 जनवरी से 1600 रुपीज कंसोलिडेटेड लेट पेमेंट लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट फीस भी लगेगा। अगर 5 सब्जेक्ट की फीस 2750 या 3000 रुपए के आसपास अगर बनाए, सपोज करो 3000 अगर फीस बनाए, तो 1600 लेट पेमेंट भी लगेगा। इसका मतलब 3000 वाला 4600 पर पहुंच जाएगा। तो ये चीज 1600 रुपए लेट पेमेंट क्यों देना है, 1600 लेट पेमेंट क्यों देना है? टाइम से फीस जमा करो। अभी फीस जमा हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आप नहीं कर पा रहे हो, आप हम लोग बताओ, हमारी टीम आपको मदद करेगी। बहुत सारे बच्चे हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग मदद कर रहे हैं, हमारी एनजीओ मदद कर रही है, हमारी टीम मदद कर रही है, उसी में आपकी भी मदद हो जाएगी। आप उनसे बात करो, हम इस नंबर नीचे चल रहा है, कॉल करो, मैसेज करो, हम लोग पूरी मदद करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट मिलता है। देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन को लेकर वो सब बात करेंगे। एग्जामिनेशन फीस एक बात डिक्लेयर होगी कि अभी 21 से लेकर 21 नवंबर से स्टार्ट है, 20 दिसंबर तक नॉर्मल है। नॉर्मल एग्जाम फीस जमा करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग मदद करेंगे। दूसरी बात, 21 से लेकर 31 दिसंबर लेट पेमेंट है। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक जाएगा बड़ा वाला लेट पेमेंट 1600 लगेगा। चाहे एक सब्जेक्ट का फीस क्यों नहीं जमा करना पड़े, फीस भी लगेगा प्लस 1600 लेट पेमेंट भी लगेगा, चाहे एक सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरी है कि आप टाइम पर जमा कर ले, इस प्रॉब्लम को खत्म करो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे मेरा टीएमए अपलोड नहीं हो रहा, पहले एग्जामिनेशन फीस जमा करो, उसके बाद आपके टीएमए का रास्ता खुल जाएगा और फिर टीएमए जमा कर पाएंगे। जिस सब्जेक्ट में पास हो चुके उसमें टीएमए जमा नहीं होगा, जिन सब्जेक्ट में फेल है, जिन सब्जेक्ट को अभी तक क्लियर नहीं किया, एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी में लटका है, उन सारे सब्जेक्ट में आप टीएमए जमा कर पाओगे। या फ्रेशर हो तो एग्जाम फीस जमा करो और टीएमए अपलोड करो। टीएमए अपलोड हो जाएगा इजिली एग्जाम फीस जमा होने के बाद।
अगर पहले ओपन है तो करो, नहीं तो एग्जाम फीस जमा करके करो। तो एग्जाम फीस पहले जमा करो उन सब्जेक्ट्स में जिसमें टीएमए आपको अपलोड करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों से बात करो, टीएमए को लेके कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो रही है, मैं टीएमए कहां से बनाऊं, कैसे बना। सिंपल, टीएमए आपको बनानी है एक पूरी फाइल। उस फाइल को क्या करना है, आप एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, मैं पुराना स्टूडेंट हूं, पहले टीएमए जमा नहीं किया, अभी जमा कर रहे हैं। देखिए आज की तारीख में अगर आप हैं तो नया फ्रेश टीएमए ही अपलोड करेंगे। आप 2 साल पहले 4 साल पहले एडमिशन लिए वो कहानी नहीं है। आज की तारीख में टीएमए जमा कर रहे हैं तो फ्रेश टीएमए जो आज की तारीख में आपके टीएमए में अपलोड दिखा रहा है, अपलोड करिए और उसी का सोल्यूशन लीजिए, उसी की फाइल बनाइए, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करिए, पूरी फाइल को अपलोड करिए। इसको लेके टीएमए को लेके कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग आपको मदद करने को तैयार है। किसी भी सब्जेक्ट के टीएमए को लेके प्रॉब्लम है, हम लोग पूरी मदद करने को तैयार है। 100% सपोर्ट मिलेगा, 100% मदद मिलेगी। हम नहीं चाहते किसी स्टूडेंट का टीएमए रह जाए, हम नहीं चाहते किसी बच्चे के एग्जाम फीस रह जाए, किसी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाए, किसी वजह से उसका कुछ कम ज्यादा हो जाए। हम लोग जितना हो सकता है पूरी मदद करने को तैयार है। आप अपनी प्रॉब्लम हम लोग को सामने रखो, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, जो बेस्ट रास्ता होगा वो आप लोग को दे देंगे। दूसरी बात, ये तो हो गई एग्जामिनेशन फीस को लेके, टीएमए को लेके बातें हो गई। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो पोस्टपोन पेपर है उसका क्या। देखिए ऑल ओवर इंडिया में 6 नवंबर को पेपर पोस्टपोन हुआ, उसका न्यू हॉल टिकट आ गया, अब देख लीजिए अपडेट हो गया। अगर अभी भी गलत आ रहा तो लास्ट टू लास्ट आज अपडेट हो जाएगा। क्यों, कल बिहार में देखो एक ऑल इंडिया लेवल पर जो पोस्टपोन पेपर है वो कब होगा, 2 दिसंबर को होगा। 2 दिसंबर को ध्यान रखना। फिजिक्स का पेपर 2 दिसंबर को, हिस्ट्री का पेपर 2 दिसंबर को, इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 2 दिसंबर को, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस का पेपर ये 2 दिसंबर को ही होगा। 12th क्लास 10th क्लास पेंटिंग का पेपर 2 दिसंबर को होगा, ऑल ओवर इंडिया में होगा, इंक्लूडिंग बिहार भी होगा। अब बात यह है कि बिहार में 2 और पेपर पोस्टपोन हुए। 6 नवंबर वाला पोस्टपोन हुआ, मैथ्स का पेपर पोस्टपोन हुआ, बायोलॉजी का पेपर पोस्टपोन हुआ। उसका क्या शेड्यूल है, 29 बिहार की बात हो रही है। बिहार में 29 को पेपर है, फर्स्ट को पेपर है, सेकंड को पेपर है। जो सेकंड वाला है वो कॉमन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, सबके लिए। बिहार के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा है, 29 और फर्स्ट। 29 को बायो का पेपर है, फर्स्ट को मैथमेटिक्स का पेपर है, आप उसके हिसाब से देखिए। दूसरी बात, कुछ भी प्रॉब्लम है, अब लगातार फेल हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एक सर्टेन एज हो गई, जॉब में हो, पढ़ाई कैसे करें, आप अपने करियर को वापस से रिस्टोर कैसे करें। कुछ डॉक्यूमेंट होता, कुछ सर्टिफिकेट होता तो लाइफ इजी हो जाती। ऐसे लोग जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करें, जिनकी एज हो गई, पढ़ने के लायक नहीं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, एज फैक्टर नहीं है नए के लिए, आराम से पढ़ सकते हैं, इजीली पास हो सकते हैं। सब्जेक्ट इजी ले लीजिए, जिसमें आप कर सकते हो उसमें करिए। हमारी टीम से बात करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हम लोग पर्सनली आपको कॉल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आपके लिए रास्ता निकालेंगे, इजी सब्जेक्ट को चुनेंगे जो आपकी प्रोफेशन के लिए सुटेबल होगा। कल को डी फार्मा करने जा रहे हो, बी फार्मा करने जा रहे हो, नीट करने जा रहे हो, जेई करने जा रहे हो, क्या सब्जेक्ट चाहिए, इंजीनियरिंग करना है क्या सब्जेक्ट चाहिए, पायलट का कोर्स करना है, लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए जाना है तो क्या करना चाहिए, आप हम लोग से बात करो। हम लोग रास्ता निकाल के देंगे, हम लोग कुछ न कुछ रास्ता बनाएंगे, हम लोग कुछ न कुछ बेनिफिट आपको देंगे। आप हम लोगों से बात करिए, आप हम लोगों से बात करिए, हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करके देंगे। जो भी हो सकता है बेहतर करेंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंट हमको व्हाट्सएप पर शेयर करो, हम लोग उसे देखेंगे, जो बेस्ट हो सकेगा उसको सजेस्ट करेंगे, उसके आगे का रास्ता आपको समझाएंगे। उस पर चलना ना चलना आपका काम है। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, सजेस्ट करेगी, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसमें आपकी हेल्प करेगी। 2 कदम चलने की जरूरत होगी, आपके साथ चल के आपके लिए रास्ता निकालेगी। बेस्ट से बेस्ट जो हो सकेगा वो जरूर करेगी। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, नंबर नीचे दिया होगा, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। पहले हम लोग देखेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या, छोटा मोटा होगा व्हाट्सएप से जवाब दे देंगे। लगेगा आपको कॉल करना तो हमारी तरफ से कॉल बैक आएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट रास्ता दिया जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।